ये देखो बस सब्जी आज मिक्स वेज बनाने वाला हूँ मैं, है ना। और अगर लिमिट में नहीं चलाते हो, है ना, तो आगे वाला ब्रेक कभी नहीं लगाना। दोस्तों एक बात और शेयर करना चाहूँगा, ये ट्रॉली है ना, इस ट्रॉली में कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा। बरसात जस्ट आगे आगे चल रही है भगवान के लिए ऐसे देखो, लेकिन पैर तो पूरे देखो। तो वही देखो सुबह के लगभग 4 बज गए हैं और रात को बरसात हुई है और मैं भी भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ। हाँ बना दी। चलो अपना टिफिन पैक हो गया है सुबह पहले ही। और बरसात के दिनों में बरसात का मौसम चालू है ना, तो बहुत मतलब सारी रात पर बरसात हो रही थी, तो भगवान के दिया से अभी थम गई लगभग 2 बजे समथिंग, है ना। तो वही ये सारी रात पर यही टेंशन थी भाई सुबह चलेंगे कैसे, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है भाई, बहुत समस्या है भाई। अपना टिफिन रेडी हो गया है और अपन भी रेडी हो गए हैं। बना दिया टिफिन? चलो ठीक है। बरसात के दिनों में ये सैंडल ही सही है, वुडलैंड ये अच्छी वाली कंपनी की है मतलब। तो सैंडल और चप्पल ही सही रहती है बरसात के दिनों में, ये जूते काम देंगे नहीं। अब लगभग 4:30 हो गया, अपना बैग वैग रेडी कर लिया, अपना टिफिन वगैरह बना दिया है गौरव की मम्मी ने, तो अपने रखनी है। और अब चलते हैं भाई अपनी ड्यूटी पर भाई। तो भाई भगवान की दया से भाई बरसात तो नहीं आ रही है, लेकिन यही टेंशन हो रही थी भाई, इतना लंबा सफ़र है और कैसे मतलब सुबह बरसात में जा पाऊँगा, है ना भाई। बहुत साल हो गए भाई बरसात में भीगते सफ़र करते हुए। तो वही भगवान की दया से आज तो बरसात नहीं है, तो अभी बाइक को बाहर निकालते हैं और सामान पैक हो गया अपना। 4:30 बज गई है लगभग, तो अब होते हैं भाई ड्यूटी के लिए रवाना भाई। जय महाकाल। अंधेरा ही है अभी तो। देखो भाई बरसात हुई है रात को, ये देखो पूरा सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो भाई दोस्तों मैं हो गया हूँ घर से रवाना और देखो ये सड़क पर पानी भरा हुआ है, सारी रात हो गई बरसात होते हुए। अब देख लो भाई कितना मुश्किल होता है मतलब बरसात में गाड़ी चलाना, ट्रेवल करना, और पूरा अंधेरा है अभी तो। अभी तो मुझे देख लो अब 2.5-3 घंटे लगभग बाइक चलानी है, मतलब देख लो भाई। हमारे गांव में ये हाई मास्क लाइट लगी है अभी, है ना, देख लो। एक तो ये सामने दिख रही है वो है, एक ये पीछे है, देखो 2 हाई मास्क लाइट लगी है भाई इनमें। देखो मतलब उजाला अलग ही रहता है मतलब। तो देखो उजाला देखो इसका, ये हाई मास्क लाइट है देखो अभी लगी है ये। और ज़्यादातर हर ग्राम पंचायत में फंडा है शायद इसका अभी। ये वही घाटी आ चुकी है यहाँ पर। और वह रात को बारिश होने से पहले इतनी भयंकर गर्मी थी भाई दिन में, और रात को भी मतलब पूछो मत भाई। और अभी है ना इतना शानदार मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी ठंड हो रही है, बहुत ही शानदार। और ये है वही घाटी वाले भरूची महाराज का मंदिर। जय हो भरूच महाराज। हाई मास्क नहीं झुकी रहे तो थोड़ा यहाँ उजालो रही से बढ़िया। चलो ठीक सर, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मतलब मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई डिपर ही नहीं मारता। तो हाईवे पर आ गए हैं भाई अपन, और हाईवे पर भी यहाँ पे बरसात हो रखी है और ठीक चल रहा है मामला। अब आगे बरसात नहीं मिल जाएगी, बहुत लंबा रास्ता रहता है बस। भाई दोस्तों एक बात और शेयर करना चाहूँगा, ये ट्रॉली है ना, इस ट्रॉली में कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, देखो पीछे, है ना। अभी तो थोड़ा उजाला होना स्टार्ट हो गया, लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं है, तो रिफ्लेक्टर जरूर लगवाए हैं, है ना।
भाई यहाँ पे तो बढ़िया काम हो गया है। जोमनेर बाईपास से पहले देखो ये अब क्या है, सीमेंटेड रोड बना दी यहाँ पे, नहीं तो ये पानी पूरा यहाँ पे भरा रहता था भाई। ये तो अच्छा काम हो गया है यहाँ पे। जोमनेर बाईपास से पहले देखो यहाँ पे रोड बनाने की वजह से बढ़िया काम हो गया ये तो भाई यहाँ पहुँचा हूँ पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पे हवा डालना तो मस्ट रहता ही रहता है भाई। इतने लंबे रूट में चलते हैं ना, तो हवा ओके होना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी दबती है अपने आप ही पता लग जाता है भाई हवा कम है टायरों में, तो वो चीज़ है भाई। और हवा बिल्कुल प्रेशर मेंटेन रहता है तो एवरेज वगैरह सब सही रहता है, और फिर चलते हैं। तो भाई सूर्य उदय भी हो गया है, और यहाँ पे आगे है मुंडवाड़ा से आगे है ये पुल ब्रिज है, रेलवे ओवर ब्रिज मुंडवाड़ा से आगे है। नहीं तो यहाँ पे रुकना पड़ता था। देख लो ये ब्रिज बना था ना, उससे पहले से मतलब निकल रहा हूँ मैं इस रास्ते से। देख लो आगे का मौसम देखो, आप आगे देखो। मुझे तो यही डर है भाई आगे बरसात नहीं मिल जाए बस। सबका लगा फिसल है ना, बाजरा है ना, बाजरा भाई शानदार लगे है लोगों के सबको ही। अब बात तो मैं देखी है, ये देखो कोई सो खेत देख ले भाई, बाजरा है ना बड़ा बढ़िया लगे है मतलब। ये लो भाई जयपुर नागौर का बॉर्डर आ गया है भाई, और यहाँ तक बरसात रहे पूरा समान रूप से है भाई। पूरी देखो पानी भरा हुआ है यहाँ भी मतलब है ना। तो भाई दोस्तों यहाँ पे रास्ते में थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए। बस यही तो फायदे होते हैं और क्या बाइक में पर्सनल साधन के भाई। आपको टॉयलेट लगे या और कुछ कोई को नाश्ता पानी करना हो तो आप आराम से रुक सकते हैं भाई। बस सीधा अब आगे बरसात मुश्किल ही लग तो रहा है, बरसात का मौसम आगे देखते हैं। बाबा की दया से नहीं मिलनी चाहिए बरसात। तो भाई कुचामन पहुँच गए अपन, और कुचामन का मेन गेट ये है भाई। ये अभी बनाया है नया मेन गेट, कुचामन का इंटरनेशनल बनाया है। तो भाई यहाँ कुचामन बाईपास पर पहुँच गया हूँ, और बस हेलमेट में पूरे हेयर स्टाइल है ना, पूरे बाल खराब हो जाते हैं देखो। तो यहाँ पे रुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी देर, अभी 7 बजे हैं लगभग, अब इतना ही 20 मिनट का रास्ता है। जब आप बरसात के मौसम में चलते हो भाई बरसात है ना, और बरसात भी अपने आगे आगे ही चल रही है मतलब। देखो यहाँ भी बरसात है देखो, है ना, बरसात जस्ट आगे आगे चल रही है भगवान के दया से देखो। लेकिन पैर तो पूरे देखो बरसात में, रोड पर पानी रहता है ना। तो आप अगर बरसात में चलते हैं ना, तो आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ भाई, है ना। तो हमेशा आपके बैग में है ना जो रेन कोट होता है वो होना चाहिए भाई, है ना। जैसे मैंने मेरे बैग में रख रखा है वो एनी टाइम, मतलब जब मैं बरसात के दिनों में चलता हूँ तो हमेशा रखता हूँ बैग में, है ना। और एक आपके पास दूसरा सावधानी क्या रखनी है, एक आपको थोड़ा सा लिमिट में चलाना है, और अगर लिमिट में नहीं चलाते हो है ना, तो आगे वाला ब्रेक कभी नहीं लगाना है भाई। आगे वाले ब्रेक से क्या है कि स्किड होती है, मतलब फिसलन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मेरे साथ हुआ था अभी 2-3 साल पहले, है ना। कोई कुत्ते वगैरह आ गए थे आगे, तो मैंने अचानक से आगे वाला ब्रेक लगा दिया ज़्यादा, तो मेरी गाड़ी फिसल गई थी। बाइक वो लीवो थी मेरे पास उस समय। तो दूसरी चीज़ ये, और एक तीसरी क्या है कि बाइक का जो चेन सेट है, मतलब चेन सेट दिखाऊंगा। बाइक का चेन सेट है ना, ये बरसात में क्या है कि पानी में भीग भीग कर जो इसका लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है पूरा, है ना। तो इसमें भी टाइम टाइम पर ऑयल चेन में ज़रूर डलवाना है ना, तो फिर सूखी चलती है और जंग आ जाती है उसमें, तो वो पूरा जल्दी ख़राब हो जाता है मतलब, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ी देर 2 मिनट चाय पीते हैं फिर चलते हैं भाई। ओके। तो वही 7:28 हो गई है, और टाइम पर पहुंच गए हैं भाई अपन। और हालत देखो पैरों की। तो भाई दोस्तों इंटरवल हो गई है, और इंटरवल में अब आया हूँ मैं भाई रूम पर, और खाना वाना खा लिया है मैंने, घर से पैक कर दिया था गोलू की मम्मी ने सुबह।
और भाई वापस स्कूल जाऊंगा, फिर 1 बजे छुट्टी होगी, फिर बात करता हूँ आपसे, है ना। तो भाई दोस्तों अभी शाम हो गई है भाई सुबह का, क्योंकि 3 बजे मैं जाग गया था ना, तो पूरी नींद थी आज मतलब। तो मतलब 1 बजे छुट्टी हो गई थी, तो 1:30 बजे आते ही सो गया था मैं तो। फिर 5:30 बजे जागा हूँ, देख लो, है ना। फिर जाके पानी लेके आया हूँ, सब्ज़ी लेके आया हूँ, और सब्ज़ी बताता हूँ आपको क्या बना रहा हूँ आज। ये देखो भाई सब्ज़ी आज मिक्स वेज बनाने वाला हूँ मैं, है ना। ये मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, ये टींडसी है, और ये काचरी है भाई, है ना। तो इसकी मिक्स वेज बनाऊंगा आज, है ना। तो भाई दोस्तों 10 बज गई है और उमस भरी गर्मी हो रही है भाई, है ना। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे दिया है। ओके दोस्तों, यही था आज का व्लॉग, बस और क्या। सुबह से आने का शाम तक का यही रूटीन रहता है भाई, है ना। जब तक वो ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत लंबा समय हो गया, तो बात बढ़े भाई। ओके दोस्तों, गुड नाइट। सुबह 3 बजे का जगह हुआ हूँ, तो भाई मतलब परेशान से हो जाते हैं बहुत, मतलब इतना लंबा ड्राइव करना, नींद पूरी नहीं होना, खाने की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन फिर भी टाइम तो निकाल रहे हैं कैसे भी। तो भाई ये गुड नाइट। ओके दोस्तों, व्लॉग का दी एंड भी कर देते हैं। बाय बाय।